Welcome to the Mad Educators free classes. Hi students, hope you and your family members are safe. Today we are going to discuss the topic that is matter. अब matter क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? Anything which is present around you can be considered as matter. That is the air which is present around you, that is the water which is present around you, or even the clouds which are present in the sky can be considered as matter. Okay. So मैटर के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मैटर ओनली. अब अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में बैक जाएं तो हमारे एंशिएंट जो इंडियन फिलोसोफर्स थे दे वर ऑफ द व्यू दैट पंच तत्व से मिलकर ही हर चीज बनी है. दैट एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ पंच तत्व. इजंट इट? पंच तत्व का क्या मीनिंग होता है? दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स. ओके, ना 5 एलिमेंट्स क्या थे? ये 5 एलिमेंट्स जिनसे मिलके हर चीज बनी है और इसी बेसिस पे मैटर, इन्होंने कहा इन 5 तत्वों से मिलकर ही मैटर बनता है. ये 5 एलिमेंट्स थे फायर, देन अर्थ, देन वाटर, देन स्काई, देन एयर. दीज वर द 5 एलिमेंट्स which together combine and form different matter. इनकी ही फिलॉसफी के साथ इनको फॉलो करने वाले ही ग्रीक फिलोसोफर्स थे जो इनसे अग्री करते थे कि हाँ, जो भी हमारे आसपास मैटर प्रेजेंट है वो पंच तत्वों से मिलकर ही बनता है. बट जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, धीरे धीरे टाइम बदला और जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इनसे अग्री नहीं करते थे. व्हाई? क्योंकि मॉडर्न जो साइंस कहती है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई बात कहती है, सिर्फ वर्बली किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होती. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरीके से स्टडी किया. उन्होंने कहा हम 2 ग्राउंड्स पे मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द अदर वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उनको ग्रुपिंग की कि जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो अलग ग्रुप में रखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे क्लासिफाइड मैटर. अब केमिकल प्रॉपर्टीज को हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. हियर वी आर फोकसिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के इसको ग्राउंड बनाकर, आधार बनाकर जब मैटर को क्लासिफाई किया गया तो मैटर को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया. दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस. ओके, दीज वर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. यही हम लोग पढ़ते आए हैं. दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब अगर हम मैटर को पढ़ना चाहें 3 स्टेट्स में, देन इट इज सॉलिड, liquid and gas, isn't it? Now let's see the difference between these 3 states. So first is, it is a form of matter having a rigid structure and firm shape. What do you mean by this point? Rigid structure. रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपके पास एक डस्टर है मान लीजिए, है ना, यू वुड हैव सीन इन द क्लासरूम ना. डस्टर को क्या आप किसी अदर वेसल में चेंज करके रख सकते हैं? मान लीजिए आपने एक बीकर लिया और आपने इसमें एक डस्टर रख दिया, तो क्या ये डस्टर का शेप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा. और मान लीजिए आपने लॉन्ग वाले वेसल में रख दिया, है ना, इसको डस्टर को इसमें रख दिया, तो क्या इसका शेप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा. सॉलिड का शेप नहीं बदलेगा. दैट मीन्स इट विल हैव अ रिजिड शेप. उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो चेंज नहीं होता है. ओके, ना सेकेंड इज लिक्विड पे जब हम देखते हैं, दे आर सब्सटेंसेस फ्लोइंग फ्रीली विथ नो परमानेंट शेप बट अ डेफिनेट वॉल्यूम. अब जब हम लिक्विड्स को देखते हैं तो लिक्विड्स का शेप तो बदल जाता है. वाटर को आपने अगर एक बीकर में भरा तो उसका एक शेप अलग होगा, उसको आपने एक लॉन्ग ग्लास में भरा तो अलग शेप होगा, एक बोल में भरा है तो वाटर का शेप अलग हो गया. जिस कंटेनर में फिलअप होगा उसी का शेप ले लेगा. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ liquid state, isn't it? Now coming to the third, that is the gas. gas को अभी यही है, whatever container में आप रखेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा ना, with a lid. Okay, this property we will study in the next points. Then coming to the second point of difference, it has the lowest energy.
and liquid has a medium energy, then gas are having the highest energy. What do you mean by this term energy? Let's see the structure of solid. Solid का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो solid के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. See in this figure, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैपिंग ही नहीं दिख रही है. They are so closely arranged, है ना. इनके बीच में जब गैपिंग ही नहीं है, if they want to move, there won't be space, है ना. इनके पास स्पेस ही नहीं है कि वो मूव करके इधर से उधर जा सके. जिस प्लेस पे इनको बिठाया गया है ये वहीं बैठे रहेंगे, isn't it? So this is the property of solid. So we can say it has the lowest energy. अब molecules के पास energy सबसे कम है. But अगर हम compare करें liquids में और gases में, then liquids में अगर हम देखें तो liquids में energy ज़्यादा होती है as compared to solid structure. And the gas में तो molecules बहुत दूर दूर है ना, as compared to liquid. और you can compare to solid, तो बहुत ज़्यादा space है उनके बीच में, तो उनके पास kinetic energy भी ज़्यादा है. Now, coming to the third point of difference, that is these are hard to compress, or you can compress them with a little bit difficulty. Then third point is they are easily compressible. अब अगर आप compress करना चाहो तो हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं. एक्सपेरिमेंट मोस्टली आपने देखा होगा, एक सिरिंज लेते हैं. एक सिरिंज में जब हमने पिस्टन लगा दिया यहाँ पे एंड सिरिंज में मान लीजिए यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं हम, वी आर अप्लाइंग प्रेशर, और यहाँ पे हमने सैंड भर दी. अगर हमने यहाँ पे सैंड भर दी है देन इट वोंट कंप्रेस, तो वो आगे जाएगा ही नहीं. दैट मीन्स वो कंप्रेस नहीं हो रहा है. और यू कैन इमेजिन अगर हमने यहाँ पे सैंड की जगह पे हमने यहाँ पे वाटर फिलअप कर दिया, तो वाटर बहुत कम लेवल तक कंप्रेस हो सकता है अगर आप यहाँ से प्रेशर डालें तो, isn't it? ना अब अगर हमने इन प्लेस ऑफ वाटर यहाँ पे गैस एयर ले ली, देन यू कैन इमेजिन एयर के कारण जो सिरिंज है उसमें पिस्टन जो है बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाएगा, isn't it? हमारे प्रेशर डालने के कारण जो पिस्टन है वो नीचे तक पहुंच जाएगा, बिकॉज एयर इज कंप्रेसिबल, isn't it? Now consider the next point, that is it has a fixed shape plus volume. This we have already seen, है ना, in this figure. That is solids are having the fixed shape and they are also having fixed volume. They cannot change their volume according to the container, but the liquid can change its shape according to the container. Even the gas can change shape and the volume both, isn't it? Now consider the next point, that the molecules are regular and arranged closely. This we are seeing only in this picture. मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, पास पास बैठे हुए हैं. अब जब लिक्विड का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाता है, पर गैस के स्ट्रक्चर देखने में गैसेस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, isn't it? Now coming to the next point, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, which is saying they have very less intermolecular space. They have more intermolecular space and these have most intermolecular space in case of gases. Now this can be clear from this image. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब सॉलिड्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनके बीच में जो एटम्स है बहुत क्लोजली अरेंज्ड हैं, जबकि लिक्विड्स में क्या है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप आ गया है. They are a little bit far away from each other, isn't it? अब गैस में देखो, गैस में तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर हो गए हैं, they are distant apart. तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? मॉलिक्यूल्स के बीच का अंतर, स्पेस जो है ना, गैस में सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में उससे कम है, एंड द सॉलिड्स में सबसे कम, isn't it? Now coming to the next point, solids cannot flow. Duster cannot flow ना. These flow from a higher level to lower level. अब ये भी आप किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं. अगर हम देखें कि हम एक बीकर में यहाँ से होल करते हैं एंड कनेक्टेड विद द स्मॉल टम्बलर, है ना, यहाँ से आपने ज्वाइन कर दिया है और आपने टैप से इसको भरना शुरू किया. व्हाट विल हैपन? यहाँ पे आपने टैप से भरना शुरू किया तो ये भरेगा और धीरे धीरे इसमें भी शिफ्ट हो जाएगा, isn't it? तो लिक्विड तो फिल अप हो सकता है, फ्लो होता है ना.
सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अगर आपने इसमें सॉलिड भरा होता तो सॉलिड वोंट बी फ्लोइंग ना, पर लिक्विड फ्लो हो गया है। अब आपने इसमें मान लो गैस थी तो गैस भी फ्लो हो जाएगी। ओके, दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दे डू नॉट रिक्वायर अ कंटेनर फॉर स्टोरेज। डेफिनेटली डस्टर को हम इन प्लेस ऑफ टम्बलर अगर हम ऐसे ही रख देते तो वो बेटर होता ना, इसके लिए आपको वेसल क्यों वेस्ट करना था, isn't it? डस्टर हमने यहाँ रखा है, we can keep the duster here also ना, we don't need any vessel for keeping the solids, isn't it? But for liquid will spread on the floor, so we require a container for their storage. And for gases, definitely we need a storage container with a lid also. Okay, otherwise अगर आपने lid को open कर दिया then the gas will run away from here, isn't it? Now come to the last point of difference, that is they have the maximum intermolecular attraction. अब ये आप इस पॉइंट से समझ सकते हो कि जब इनके बीच में स्पेस कम है, दैट मीन्स दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बहुत क्लोजली बाउंड है एक दूसरे से, तभी तो वो इतना टाइटली पैक्ड है। पर लिक्विड्स के बीच में क्या है, उनके बीच में थोड़ी सा डिस्टेंस है, उन लोगों ने मॉलिक्यूल्स ने आपस में थोड़ा सा फ्री छोड़ रखा है एक दूसरे को, या यू कैन मूव अ लिटिल बिट। गैसेस में दे आर वेरी मच फार डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, इनके बीच में दूरी ज्यादा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मोर इन केस ऑफ गैस, isn't it? Now, अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टी देखना चाहें सॉलिड्स मैटर की, whether it is a solid or liquid or gas, we can summarize the matter है हमारा, matter particulate nature का होता है, that means it is a particle, it can mix one matter दूसरे matter में fill हो सकता है, mix हो सकता है, isn't it? हम अगर एक बीकर में वाटर लें और उसमें सॉल्ट डाल दें और स्टर करें उसको, then what will happen? It will get mixed up, we will get a new solution, isn't it? New solution हमारे पास होगा। अब इसमें ये दोनों मिक्स हो गए हैं, हाउ इट इज मिक्स कैसे हो गए हैं, अब हम ये देखेंगे। मिक्स इस तरीके से हो गए हैं, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया जिसमें बीकर में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आप इस तरीके से शो कर रहे हैं, एंड देन यू हैव एडेड सॉल्ट इन इट। अब सॉल्ट ऐसा नहीं है कि अलग जाके बैठ जाएगा, सॉल्ट कहाँ जाएगा, सॉल्ट विल गेट मिक्स्ड अप, isn't it? इसीलिए उसने वॉल्यूम को नहीं बढ़ने दिया, सॉल्ट ने तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही अपने लिए स्पेस बना ली। ओके, सो दे कैन मिक्स, isn't it? पार्टिकल नेचर का है, दैट इज व्हाई दे आर मिक्सिंग विद ईच अदर ना। नाउ सी अनदर पॉइंट, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल है कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं आंखों से, isn't it? टेक इट अनदर एक्सपेरिमेंट हम लेके इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये KMnO4 है जिसे हमने वाटर ऐड कर करके स्मॉल क्वांटिटी में जब हमने वाटर ऐड करते गए और सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल लिया था KMnO4 का, है ना, तो कलर जो है आप यहाँ पे कलर चेंज देख सकते हैं, किस तरीके से कलर गॉट लाइटर, लाइट हो गया है धीरे धीरे जैसे जैसे हमने वाटर को क्वांटिटी ऐड करते गए इसमें। So this experiment proves that a small crystal of KMnO4 is large number of atoms present in it, है ना, small बहुत small होता है atom which cannot be visible by naked eye, isn't it? So this is a property of the matter that जो इसके atoms हैं वो बहुत minute होते हैं। Okay, now consider the next property, that is the particles of matter have spaces between them. This we have seen already, जब हमने water में salt को add किया, mix हो गए completely. Now see another property, that is this property is also called as diffusion, isn't it? आपने एक कमरे में अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक आई, तो आपको दूर तक खुशबू आ रही है उसकी, because the particles of fragrance are mixed in the air, isn't it? अब अगर इस टॉपिक में आपको और कुछ आगे समझना है, कोई फीडबैक आपका है, what you are liking or your dislike, you can comment on the comment section. Do like and subscribe the channel. Thank you. Now we will come with the next video coming the further topics. Thank you.